हेलो एवरीवन। बात करेंगे आज कुछ दो क्वेश्चंस मैं कराती हूँ आपको। पहले मिसलिनियस के जो मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो इसको बताना ज़रूरी है उन बच्चों के लिए भी जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और फिर उसके बाद हम आज मैट्रिसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मिसलिनियस की। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स पूरे का अपॉन आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू हमने x बाई 2 प्रूव करके दिखाना है और वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अब इस क्वेश्चन को अगर मैंने सॉल्व करना है, मुझे दिखाना है कि ये चीज x बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, दोनों तरीके आपको बता दूंगी। पहला तरीका है हमारा कि मैं इसे रैशनलाइज कर दूँ। अंदर की ये चीज ऐसी दिखती है जहां पर भी हमें समझ में आ जाता है हाँ रैशनलाइजेशन मांग रहा है, हम अंदर ही अंदर कॉट इनवर्स के अंदर ही अंदर इसमें इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स पूरे का अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक हो गया जी, ये हमारा बैठा। तो हमें क्या मिला, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ऊपर वाले का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक हो गया जी, ये हमें मिलता है। ये हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारा x एलिमेंट जो है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच का है, ध्यान देना पड़ेगा इसको। अब क्या कर रहे हैं, कॉट इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab मतलब 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, नीचे आया हमारे पास 2 साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स आप कैंसिल कर दीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स मतलब अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखा हमने। अब मॉड ऑफ कॉस एक्स ओवर 2 साइन एक्स, ये 2 कॉमन लेकर काट दिया। ठीक है, बचा क्या जी, कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स को चेक करो, एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच का है, तो हमारे पास जो एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 4 का है, तो कॉस एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो एज इट इज उतरेगा, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा। अब 1 प्लस कॉस एक्स को हाफ एंगल में तोड़ सकते हैं हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ, इसके बदले क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 से cos x बाई 2, तो हमें क्या मिलता है cot इनवर्स ऑफ cot x बाई 2, cot x बाई 2। अब देखिए x एलिमेंट है किसके किसके बीच का, 0 से ओपन है 0 से पाई बाई 4 के बीच का, तो हमारा x बाई 2 किसके बीच का एलिमेंट होगा, 0 से पाई बाई 8 के बीच का। अब हमें पता है कि जो cot इनवर्स cot x है वो x के इक्वल कब होता है, जब x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो ये 0 से पाई के बीच का एलिमेंट है जी हमारा, तो इसका मतलब एज इट इज होता जाएगी ये चीज, इसका मतलब आंसर आ गया x बाई 2। तो ये इंटरवल्स को हमने दिखाना भी जरूरी था, एक तो ये तरीका। ठीक है, और ये इजी था काफी, ये सबसे सरल होता है, इसलिए इस चीज को अप्लाई करते हैं बच्चे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। कॉट इनवर्स ये है और अंदर 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इसे अंडर रूट ऑफ, मैं एक बार ही लिख देती हूँ और बाहर भी निकाल देती हूँ। देखिए 1 को मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक हो गया, अगर मैं बात करूं किसकी, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2
कॉस एक्स बाई टू, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ जी लिख सकती हूँ। अब जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये मॉड के फॉर्म में आएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस ए। ठीक है, तो हम इतना मैं इरेज कर देती हूँ, ऐसे ही मेरे सारे खुल जाएंगे। मैं ऐसे लिख देती हूँ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। ऐसे ये क्या होगा, प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। ठीक हो गया। नीचे आया हमारा यही मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। अच्छा, अब आप देखिए, जब आप कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू में आप एक्स बाई टू देखिए, एक्स हमारा जो है वो 0 और पाई बाई 4 के बीच का एलिमेंट है। एक्स जो है वो 0 और पाई बाई 4 के बीच का एलिमेंट है, तो एक्स बाई टू हमारा किसके बीच का एलिमेंट होगा, 0 और पाई बाई 8 के बीच का एलिमेंट होगा। हमने ये ग्राफ बनाया जी अपना, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये कॉस का गया और हमारा जो इसका ग्राफ जाता है वो किस तरीके से जाता है, ऐसे कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ जाता है। ये हमारा ग्राफ गया तो हमने क्या देखा, ये कौन सा पॉइंट होता है जहां पर ये चेंज हो रहा है, ये हमारा 0 हो गया, इसके लिए पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2, तो ये कितने के इक्वल, ये भी पाई बाई 2। देख रहे, जब कॉस का ग्राफ पाई बाई 2 पे पहुंच रहा है तो 0 हो जा रहा है, और साइन का ग्राफ पाई बाई 2 पे जा रहा है तो 1 हो जा रहा है। 0 से लेकर पाई बाई 2 तक हमारा ग्राफ देख रहे हैं आप किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, पाई बाई 4 वाला पार्ट है ये। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। ये पॉइंट जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब दोनों की कॉमन वैल्यू है, और कॉमन वैल्यू 0 से पाई बाई 2 पर कहां पर होती है, पाई बाई 4 पे, मतलब 1/√2। तो 1/√2 हमारी ये वैल्यू है। तो हम पाई बाई 4 की बात कर रहे हैं, तो पाई बाई 4 कहीं, सॉरी पाई बाई 8 की बात कर रहे हैं, 0 और पाई बाई 8, तो 0 और पाई बाई 8 कहीं और 0 और पाई बाई 4 के बीच में होता होगा, तो उसके लिए हमारा कॉस का ग्राफ ऊपर और साइन का ग्राफ नीचे। अगर मैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 की बात करती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इसे मॉड्यूलस के बाहर खोलने में। लेकिन जब मैं डिफरेंस की बात करूंगी, कभी क्या होता है, बच्चा इसे लिख देता है साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो जब साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिखोगे तो अंदर बैठी हुई चीज नेगेटिव हो गई है। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में साइन का ग्राफ नीचे और कॉस का ग्राफ ऊपर है। ठीक हो गई ना। इतने पाई बाई 4, 0 से लेकर पाई बाई 8 तक अगर हम बात करें तो साइन का ग्राफ नीचे, कॉस का ग्राफ ऊपर है, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू छोटी है और कॉस की वैल्यू बड़ी है। जब मैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो माइनस के साइन के साथ खुलेगा। अभी तो ये हमारी सब चीजें सही बैठा रखी हैं हमने, इसलिए हम इसे एज इट इज उतार देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। जो कट रहा है उसे काट देते, हमें क्या मिलेगा, या कॉट इनवर्स ऑफ 2 कॉस एक्स बाई 2 ओवर 2 साइन एक्स बाई 2। इसका मतलब वही आ गया, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2, और x बाई 2 अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बाई 2। आप चाहे ऐसे करें, आप चाहे रेशनलाइजेशन मेथड से करें, दोनों मेथड आपकी सही है। अच्छा, 11th क्वेश्चन को भी देखते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा अब तो आप आराम से करोगे या मैं बता देती हूँ। चलिए, 11th है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को आपने क्या दिखाना है, पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और हमें इंटरवल्स क्या दिए हुए हैं, एक्स लाइज इन इंटरवल -1/√2 to 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया जी। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन ठोक सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो रेशनलाइजेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं रेशनलाइजेशन डाल देती हूँ। tan इनवर्स ऑफ मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स
इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पूरे का अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। जैसे आपके उसमें हिंट दी हुई है कि x को आप cos 2 थीटा रख लीजिए, तब भी आप कर सकते हैं। देखते हैं क्या पता आगे हमें कोई वैल्यू तो नहीं रखनी पड़ती है, देखते हैं। हाँ, तो आया हमारा कितने के इक्वल, इन दोनों का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, इतना तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आप बड़े हैं। यहाँ आया हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स के, ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। हमें क्या मिलता है, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x के, और ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। फिर से हमें सब्स्टिट्यूशन तो ठोकना ही पड़ रहा है। अब x की जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, x की जगह पर रख दीजिए आप साइन थीटा रख दीजिए। x की जगह पर अगर हम साइन थीटा रखते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा, देखिए जैसे ही साइन थीटा रखा तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस 1 बाई रूट 2 और 1 के बीच का, और थीटा जो हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 2। ये तो हुआ, ठीक है। अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में है, सब चीज सही चल रही है अभी तक। यहाँ देखते हैं ये क्या आया, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख देते हैं मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया, ये भी लिख दिया हमने, अपॉन नीचे बैठा हमारा साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को चेक करिए, थीटा जो है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हमारे पास किस तरीके से काम करेगा, हमारी तो इसकी लिमिट जो होती है वो, अरे ये तो अलग अलग खेलने वाला है। ये तो 2 वैल्यूज देने वाला है। अब 2 वैल्यूज मतलब मुझे अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा इसे। ठीक है, करते हैं, कोई नहीं। थीटा हमारे पास माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 0 तक, अच्छा पॉजिटिव ही तो होता है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 पॉजिटिव ही तो है। हमारा जो कॉस है वो 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, एज इट इज उतरेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे वाले को भी स्प्लिट कर दिया हाफ एंगल में, तो आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। लो जी, ये कट गया, 2 से 2 कट गया। हमें क्या मिलता है, यहाँ पर कर देती हूँ, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 को चेक कर लीजिए, थीटा बाई 2 किसके बीच का एलिमेंट हो गया जी, माइनस पाई बाई 8 और पाई बाई 4 के बीच का। माइनस पाई बाई 8 और पाई बाई 4 का मतलब हो गया ये 4th और 1st क्वाड्रेंट में जा रहा है, और इसका हमारे पास क्या होता है प्रिंसिपल ब्रांच, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 का ओपन इंटरवल, तो मतलब अपनी उसमें है, तो आ जाएगा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब हमारे पास कितना हो गया, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये आ गया जी हमारा, इतना इधर से काट देते, हटा देती हूँ। हाँ, हमारा आंसर क्या आया है इसका, वो आया है थीटा अपॉन 2, और 1/2 थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। अब आंसर तो हमारा पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। साइन इनवर्स एक्स को जब मैं कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा आंसर किस तरीके से आएगा, या मैं फॉर्मूला क्या लगा देती हूँ, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, पढ़ा है ना। अब मैं पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू हाफ क्या हो गया, ठीक हो गया। हाफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन पूछा उसने ये था तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ा। हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, और एडिशनल क्वेश्चंस भी देखिए कहीं से, और उनसे अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, आज बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अब मैट्रिसेस तो हमारा प्लूरल हो गया, मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन की जाती है, उसको इंडिकेट करने का तरीका क्या होता है, मैट्रिक्स क्या देता है,
ये सब हमें पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स हमारे पास जो है एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट क्या कभी नंबर दे सकता है? मैं किसी को अरेंज कर रही हूँ, एक लाइन में अरेंज कर रही हूँ, क्या ये मुझे वैल्यू देगा? वैल्यू नहीं दे सकता जी। ये केवल एक फोटो दे देगा हमारे सामने कि ले भैया ये फोटो है, तुमने मांगी थी, एडिशन की मांगो, सब्ट्रैक्शन की मांगो, मल्टीप्लिकेशन की मांगो, किसी भी चीज की मांगो, लेकिन मैं एक फोटो देकर रख दूंगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। जबकि डिटर्मिनेंट्स क्या करता है? वो वैल्यू देता है। मैट्रिक्स से ही जब हमें मैट्रिक्स को और सॉल्व करने की इच्छा हुई तो हमने क्या किया, उसको नया नाम दे दिया डिटर्मिनेंट्स का, और उसमें प्रॉपर्टीज के थ्रू या सिंपल फॉर्मूले के थ्रू उसको सॉल्व करने सीखा और उससे हमने वैल्यू निकालनी सीखी। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस को फोटोज में दिखाना मतलब हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन्हें दिखाना पड़ता है। तो अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके की फोटो, इस तरीके की फोटो या इस तरीके की फोटो आपको दिखती है तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर एलिमेंट्स को बैठाऊंगी तो वो किस तरीके से बैठाए जाएंगे? ठीक है, एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स हमने बना दी। इसमें हमने डाला A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n। ठीक हो गया? A21, A22, A23 अप टू सो ऑन A2n अप टू सो ऑन। हमने कहाँ तक कर दिए ये? AM1, AM2, AM3 अप टू सो ऑन AMN। ठीक हो गया? मैंने ये पिक्चर बना दी, मैंने ये फोटो बना दिया एक, मैंने कहा ये मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है? कुछ रोज होती हैं, ये रोज, ठीक हो गया, और कुछ कॉलम्स होती हैं। ठीक हो गई? अब रोज और कॉलम्स का जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसकी ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब मैट्रिक्स का एक ऑर्डर तो होता है, ऑर्डर जो होगा वो लास्ट में जो हमारे पास ये चीज आ रही है ना, ये इसका ऑर्डर होगा। मतलब इसमें हमारे पास m रोज हैं और m रोज दिख रही है आपको, 1 2 3। ये देखिए पहली रो है तो इसमें पहली रो ही रहेगी, पहला एलिमेंट पहला ही रहेगा। जबकि दूसरा जो है हमारे पास चेंज होते रह रहे हैं 1 2 3 4, क्योंकि मैं कॉलम वाइज शिफ्ट होती जा रही हूँ। जबकि एक ही रो में बैठी हूँ लेकिन कॉलम वाइज शिफ्ट होती जा रही हूँ। तो ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो, ऐसे ही मैं m रो तक गई, ऐसे ही मेरी ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, और ये मैं n कॉलम तक चली गई। ठीक हो गया? तो मेरे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m/n से डिफाइन किया जाएगा। m/n मुझे बताएगा कि मेरे अंदर टोटल mn एलिमेंट्स होंगे। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2/3 की तो इसका मतलब मैं देखते ही समझ जाऊंगी कि इस वाली मैट्रिक्स में 2 तो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और टोटल जो एलिमेंट्स बैठेंगे वो 6 एलिमेंट्स बैठेंगे। किस तरीके से बैठेंगे? ये देखिए, हमने A11 बैठाया, 2 रोज है ना मेरी, लेकिन कॉलम 3 है तो मैं 3 तक जाऊंगी, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23। देखिए मैं पहली रो, दूसरी रो, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, ये पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, पहली रो, दूसरी रो। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी मैट्रिक्स का। ऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं कि कितनी रोज हैं उनको पहले लिखते हैं, रोज हमेशा पहले आते हैं, रो इंटू कॉलम के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो इंटू कॉलम के फॉर्म में। कॉलम इंटू रो नहीं होता है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम होता है। दूसरी चीज, इसमें जो एलिमेंट्स का प्लेसमेंट होता है, जिनको प्लेस किया जाता है जो, वो AIJ फॉर्म का होता है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो है वो रो को इंडिकेट करेगा और दूसरा वाला जो है वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। इसलिए हर एक में देखिए रो में 1 ही एलिमेंट है, जबकि जे में ये वेरी करता जा रहा है अप टू n। तो हमें पता चला कि इसमें n जो है वो कॉलम है और पहली वाली कहाँ तक गई है? m तक गई है, तो m रोज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक हो गया? ये हमारे पास जो होगा ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल दिख रहा है हमें, तो हम इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, जो इस तरीके से जाता है। इस वाले को प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर हम हमारा डायगोनल जा रहा है तो उसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल की बात क्या होगी? डायगोनल। ठीक हो गया? आप इसको देख लेना। इसका जो फॉर्मेट होगा उसमें हमारे पास ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, तो हमारे पास फॉर्मेट जो होगा वो AII टाइप का होगा। ठीक हो गया?
या हम कहेंगे ए आई जे टाइप का जिसमें आई इज इक्वल्स टू जे। ठीक हो गया। यहाँ हम कहते हैं ए आई जे टाइप का है जिसमें आई इज इक्वल्स टू जे। तो प्रिंसिपल डायगोनल की अगर हम बात करें तो कैसे पहचाना जाएगा वो, जिसमें हमारे रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक हो गई। अब हमारी पास बात आ रही इसकी। ये अपर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये हमारे पास एक लोअर ट्रायंगल है। अगर हम बात करें इसकी तो अपर ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, जो रो है, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से छोटा है। देखिए कहीं पर भी 1 इज लेस देन 2 है। तो अपर वाले ट्रायंगल में, ये आगे चलकर हमें काफी काम आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ इसको। ये हमारा अपर ट्रायंगल है। अपर ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस केस में हमारे पास वो ए आई जे बैठेंगे जिसमें आई इज लेस देन जे। ठीक हो गया। और लोअर ट्रायंगल में हमारे पास वो ए आई जे बैठेंगे जिसमें देखिए आपका A21 है ना, ऐसे ही यहाँ पर कितना होता है A31 A32 होता। तो ये चीज बड़ी है दूसरे वाले से, ये देखिए। तो हम कहेंगे ऐसे ए आई जी का अरेंजमेंट नीचे लोअर ट्रायंगल में होगा जिसमें आई इज ग्रेटर देन जे। ठीक है। तो अब आपको वहां पर क्या लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल नहीं बताता है, वो कहता है कि इन चीजों को, इन ए आई जी को अरेंज करिए इन आई इज ग्रेटर देन जे और आई इज इक्वल्स टू जे और आई इज लेस देन जे। तो उसमें आप किस तरीके से इनका दिमाग में मतलब क्विक वो आना चाहिए कि आई इज लेस देन जे मतलब अपर ट्रायंगल की बात हो रही है, लोअर ट्रायंगल की बात हो रही है तो वो आई इज ग्रेटर देन जे वाली बात है। ठीक है। ये सिंपल बात थी हमारी मैट्रिक्स को लेकर। ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर की। बात हमने कर ली ना। तो हम क्या कह रहे हैं फिर से, तो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम किनको कह रहे थे कि हम अरेंज करते हैं, ए आई जी को अरेंज करते हैं, किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं तो वो ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ठीक है। इसका मतलब है एक मैट्रिक्स दी है आपको जिसका ऑर्डर m बाई n है। ठीक हो गई। ये भी बात समझ में आ गई। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उसने, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स कह रहा है? 8 एलिमेंट्स। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं, हमारी जैसी ऑर्डर होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैंने m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स कही है तो उसमें जो एलिमेंट्स बैठेंगे वो mn बैठेंगे। अगर मेरे 2 इंटू 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट्स 2 इंटू 3 मतलब 6 एलिमेंट्स बैठेंगे। तो ऐसे ही अब हमारी ये बात कर रहा है मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। तो उसके ऑर्डर्स पॉसिबल कितने हैं ये दिखाने के लिए 1 इंटू 8 टाइप के, एक रो हो और 8 कॉलम हो। ठीक हो गया। दूसरा 8 रोज हो और एक कॉलम हो, या क्या हो सकता है 2 कॉलम हो और 2 रोज हो और 4 कॉलम हो, या हम क्या कह सकते हैं 4 रोज हो और 2 कॉलम है हो। और भी क्या कोई पॉसिबिलिटी है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 8 के इक्वल आ जाए? नहीं है। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स बैठ सकते हैं। वो है 1/8, 8/1, 2/4 और 4/2। ठीक हो गई। ये भी हमारा आ गया। अब हमसे कह रहा है अगला कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। अगली हमारे पास एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 मैट्रिक्स हमें बनानी है whose elements are given by aij का जो फॉर्मेट इसने सेट किया है वो है हाफ ऑफ i माइनस 3j। ठीक हो गया। i माइनस 3j फॉर्मेट है aij का। अब मुझे 3/2 मैट्रिक्स बनानी है। मुझे समझ में आ गया इसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो मैं फटाफट से एक मैट्रिक्स तैयार कर देती हूँ जिसको मैं नाम दे देती हूँ a, और इसमें मैं 3 रोज बना देती हूँ, 2 और 3 और 2 कॉलम्स। ठीक हो गए। 2 कॉलम है मतलब 20 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक हो गई। 20 से डिवाइड कर देती हूँ मतलब एक एलिमेंट यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस वाले का रूट क्या होगा? इसको हम कहेंगे a11, इसको कहेंगे a12, इसको कहेंगे a21, a22, इसको कहेंगे a31, a32
2। ठीक हो गया, ये बैठ गए जी मेरे। अब A11, A12, A21, A22 थोड़ी पूछे उसने बोला एक मैट्रिक्स बनाओ, और मैट्रिक्स बनाने के लिए जो इनका रूप है वो इस तरीके से दिया है। अब मुझे पता चल गया कि इस वाली प्लेस पर A11 बैठना है, इस पे A12, इस पे A21, इस पे A22, इस पे A31, A32। ठीक है, तो मैं A11 को इसमें रख के निकालती हूँ। A11 का मतलब है I1 है और J भी 1 है, तो जब मैं A11 निकालूंगी तो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 के। यह हो गया हाफ ऑफ मॉड ऑफ -2 मतलब 2, यह आ गया जी हमारा 1। तो पहली जगह पर तो बैठ गए जी 1। अच्छा, दूसरा देखते हैं, A12 की बात कर रहे हैं, मतलब I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो आया हाफ ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 2 6। यह आया, हमें कितना मिलेगा, -5। -5 का मॉड हमारे पास +5 के इक्वल, यह आया 5/2। तो दूसरे वाला जो एलिमेंट इधर बैठने वाला है वो है 5/2। ऐसे ही निकालिए A21 निकाल रही हूँ। A21 मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस 3, मतलब मॉड ऑफ -1 मतलब आ गया हमारा हाफ के इक्वल, इसकी जगह पर बैठेगा हाफ। ऐसे ही हम निकालते हैं A22, यह आ जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस 3 2 6, तो आया -4 मतलब +4, 4/2 मीन्स 2, ये भी आ गया जी हमारा 2। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं किसको, A31 को। A31 हम निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 3 मतलब किसके, 0। A31 आ गया हमारा 0 के इक्वल। ऐसे ही A32 की बात करते हैं, A32 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 3 2 6, यह आ गया 3/2 के इक्वल। तो हमारी जो मैट्रिक्स तैयार हुई है वो हुई है 1 5/2, हाफ 2 0 और 3/2 की। ठीक है, ये इस तरीके से मैट्रिक्स आप तैयार कर लेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये हमारा तरीका था सॉल्व करने का मैट्रिक्स का, एक सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप का। और कल हम जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम अगले लेक्चर में बात करते हैं।